हम लोगों ने प्रमेय 6.1 में थेल्स प्रमेय को पढ़ा। इसमें क्या था? इसमें कहा गया था कि यदि हमारे पास में कोई एक त्रिभुज है, जैसे कि ये रहा त्रिभुज, इसका हम नाम दे देते हैं ABC। इस त्रिभुज में हम कोई रेखा किसी भुजा के समांतर खींचे और वह बाकी दो भुजा को, जो बच गया है दो भुजा, उसको प्रतिच्छेद करता है, तब वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक रेखा खींचते हैं जो BC के समांतर है और बाकी जो दो भुजा बच गया AB और AC को वह दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जैसे कि ये मान लीजिए L रेखा खींची है जो कि समांतर है BC के और AC को बिंदु D पर काट रहा है और AC को बिंदु E पर काट रहा है। तब ये दोनों भुजा जो प्रतिच्छेद हो रहा है, ये दो भुजा जो विभाजित हो रहा है, वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। यानी कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। यहाँ पे आप लोगों को एक नोट याद रखना है, एक पॉइंट को नोट कर लेना है कि ऐसा कंडीशन में हम ये तो लिख ही सकते हैं, साथ में हम इस कंडीशन को हम AD बटा AB भी लिख सकते हैं और ये इक्वल हो जाता है AE बटा AC के। या नहीं तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं DB बटा AB इक्वल टू EC बटा AC, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यानी कि हम थेल्स प्रमेय से इसको भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं या तो इसको भी लिख सकते हैं, तीनों को लिख सकते हैं। ये D है, DB बटा AB, और इन्हीं पर आधारित किताब में प्रश्न भी है। जैसे कि आप दूसरा प्रश्न 6.2 का दूसरा प्रश्न का तीसरा में देख सकते हैं, उसमें इस पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है। ये रहा वो प्रश्न, इसमें PQ दिया हुआ था और PR दिया हुआ था, साथ में PE और PF दिया हुआ था, और इसमें दिखाना था हम लोग को कि EF QR के समांतर होगा या नहीं। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं PE बटा PQ, और इसको निकालेंगे तो यह आ जाता है PF इक्वल टू PR के। और जब ऐसा कंडीशन आ जाता है, हमें प्रूव हो जाता है, तो इसको विलोम यह कहता है कि यदि ऐसा कंडीशन हो जाएगा तब समांतर हो जाएगा वह रेखा जो खींचा गया है। यानी कि यहाँ पे EF समांतर हो जाएगा QR के, और थेल्स प्रमेय के विलोम से प्रूव हो गया। प्रूव नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि EF समांतर है QR के। प्रश्न में पूछा था कि समांतर है या नहीं, तो समांतर है EF QR के। अब 6.2 का तीसरा प्रश्न में भी उसी प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है। इसमें है लिखा हुआ, आकृति में यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD है। देखिए ये आकृति दिया हुआ है और इसमें ये LM है, ये समांतर है किसके? CB के, और LN है, ये किसके समांतर है? CD के। तो प्रूव करना है कि AM बटा AB यह इक्वल होगा AN बटा AD के। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिया है क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे कि LM समांतर है CB के तथा LN समांतर है CD के। अब हमें सिद्ध करना, क्या करना वो लिखेंगे, सिद्ध करना है AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD। अब इसके लिए हम प्रमाण देंगे। त्रिभुज ABC में ये रहा त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज में देखिए ABC वाले त्रिभुज में ये ABC, इसमें क्या दिया हुआ है कि LM समांतर है CB की। तब ऐसा कंडीशन में प्रमेय 6.1 अप्लाई करते हैं, यानी कि थेल्स प्रमेय, तो हम लिख सकते हैं कि AM बटा AB इक्वल हो जाएगा AL बटा AC। यानी कि ये और ये है इक्वेशन, हम इसको 1 मान लेते हैं, यानी कि समीकरण 1। अब इसी प्रकार यदि हम त्रिभुज ADC में देखें तो यहाँ पे
एल एन समांतर है सी डी के, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एन बटा ए डी इक्वल हो जाएगा ए एल बटा ए सी के, पर में 6.1 यानी कि थेल्स पर में से, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए कि ये भी ए एम बटा ए बी है, वो भी ए एल बटा ए सी के बराबर है, और ए एन बटा ए डी भी है, वो भी ए एल बटा ए सी के बराबर है, यानी कि ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, यानी ये दोनों एक ही चीज़ के बराबर है। तब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि ए एम बटा ए बी इक्वल टू ए एन बटा ए डी हो जाता है, और यही हमें प्रूव करना था। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा कि थेल्स प्रमेय को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं।